क्लोज भी आएगा भाई? हाँ एक जगह हाँ है, क्लोज्ड है। कल की क्लास में ही सिखाया ना ये तो। क्या करेंगे इसमें, log ऑफ 0.5 बेस 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 को पॉजिटिव करेंगे, क्या यही कर रहे होंगे सब लोग? तो इस जीरो को हटा के तुरंत क्या लिख देंगे, log ऑफ 0.5 बेस 1, चूंकि बेस 1 से छोटा है, तुरंत आप 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 को लेस देन क्या करेंगे, 1, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये समझ में आ रहा होगा सबको? अब दो डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, बस दोनों को सेपरेट करके सॉल्व करना था। 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 इसको पॉजिटिव करेंगे, और 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 को लेस देन 1 करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x लेस देन 0, यहाँ से आंसर तो x लाइज बिटवीन 0 to 8 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। इसके दो फैक्टर होंगे, x माइनस 1 एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आंसर आएगा एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 7 से इनफाइनाइट, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल डोमेन का आंसर आ जाएगा 0 से 1 यूनियन 7 वन से। से सही। यही आंसर आ रहा होगा सबका? हाँ किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं मुझे, बोलिए भाई। भाई क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो सोल्यूशन में तो इतना ही लिखोगे ना, कि log ऑफ x बेस 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7, ये पॉजिटिव होना चाहिए, आया सर। ना? अच्छा, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए तो तुरंत आप log ऑफ x बेस 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 को ग्रेटर देन log ऑफ x बेस 1 एक्स लिख दो। बेस। अच्छा, अब इस x के बारे में हमें पता है क्या कि ये x 0 से 1 है या ये x 1 से ग्रेटर है? नहीं। तो तुरंत हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ले जाएंगे। पहला पार्ट क्या सॉल्व करेंगे, जब x किससे ग्रेटर होगा, 1 से, और दूसरा पार्ट तब सॉल्व करेंगे जब x किससे ग्रेटर, 0 से 1, और दोनों पार्ट के आंसर में यूनियन लगा देंगे, क्योंकि x में तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना, कि वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है। अब अगर x 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 इज ग्रेटर देन 1। दिख रहा है कि नहीं भाई? तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 लेस देन 0। दिखा, बताओ? यानी यहाँ से x माइनस 1 एक्स माइनस 7 लेस देन 0, यानी x लाइज बिटवीन 1 to 7 क्लोज इंटरवल। क्या ये बात सबको समझ में आती है, बताओ मुझे, बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। और ये किस रीजन की बात हो रही है, 1 से ग्रेटर, तो क्या ये पूरा रीजन काउंट हो जाएगा? बोलो भाई, 1 को छोड़ के। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 से 7 नॉट इंक्लूडिंग 1। क्या बोलते हो, बोलो भाई? कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आई सबको, क्या आंसर आएगा यहाँ से, बोलिए भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले केस में। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी साइन क्या होगी, चेंज होगी। तो अब जो आएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7, वो लेस देन क्या आ जाएगा, 1। अच्छा, चूंकि ये लेस देन 1 के साथ साथ ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। अरे बोलो यार, लेस देन 1 के साथ साथ ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। अच्छा, क्या ये इनइक्वलिटी आप सॉल्व कर चुके हैं, बोलो भाई? क्या ये सेम इनइक्वलिटी आप सॉल्व कर चुके हैं? यहाँ पे आपने यही सेम इनइक्वलिटी तो सॉल्व की है, बोलो? क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये सेम इनइक्वलिटी आपने यहाँ सॉल्व की है, हाँ या ना में जवाब दो भाई जल्दी से। यस सर। तो यही सेम इनइक्वलिटी हम यहीं पे सर सॉल्व कर। पहले केस में वन को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वन हो जाता फिर। नहीं नहीं, पहले केस में 1 लेना ही नहीं है ना, क्योंकि हम जिस रीजन में खड़े हैं वहां हम x को 1 नहीं ले सकते। सोचो, नहीं समझे भाई? हम जिस रीजन में हैं वहां x को 1 नहीं ले सकते ना। अच्छा हाँ 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 सर। दिखा क्या, इसलिए हम x को 1 हाँ नहीं लेंगे। ऊपर वन है। अच्छा, अब ये वाला तो हमने सॉल्व किया, ये देखो। सबका माइक ऑफ हो गया है।
समझ में आया? ये सेकंड वाला केस समझ में आया? ये वाला कैसे सॉल्व हुआ? बोलिए भाई। ये वाला तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डबल इनइक्वालिटी से सेम सॉल्व किया ही था। इसका और इसका और इसका तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ 0 से 1 वाला रीजन ही कॉमन आएगा, और फिर ये आंसर और ये आंसर दोनों इंक्लूड करके लिखेंगे तो आपकी फाइनल डोमेन का आंसर आ जाएगा। दैट इज 0 से 1, 7 से 8, 1 से 7। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। यानी कि अगर हमें कहीं मिल जाए log ऑफ एफ एक्स बेस में जी एक्स हो, और उसको हमें ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना हो, तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ जी एक्स बेस एफ एक्स, और इसको कंपेयर किससे करेंगे, log ऑफ जी एक्स बेस 1 से। इसके बाद हम तुरंत दो केस में क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। पहला केस लेंगे जब जी एक्स 1 से ग्रेटर होगा, तो हम अपने एफ एक्स को भी 1 से ग्रेटर करेंगे। और दूसरा केस हम सॉल्व किया करेंगे जब जी एक्स क्या होगा, 0 से 1। 0 से 1 के बीच में होगा। तब हमारा एफ एक्स क्या होगा, 1 से लेस होगा मगर 0 से ग्रेटर होगा, और ये दोनों आंसर हम यूनियन लगा देंगे। इसके बीच में हम यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे और यहाँ भी इंटरसेक्शन लेंगे। क्या ये पूरा रिजल्ट समझ में आ रहा है? बोलिए भाई। यही वाली कंडीशन तो सारी हमने लगाई थी। अब इसमें x की जगह कोई और भी फंक्शन होगा तो आप उसी के हिसाब से सारा कुछ डिसाइड कर लेंगे। x की जगह कोई और फंक्शन होगा तो भी आप उसी के हिसाब से सारा कुछ डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, ये बताइए। हाँ या ना? तो होने वाला तो इसमें भी भाई तुरंत आपने दो केस बना दिए होंगे भाई। 0 से 1, 2 से 3। क्लोज ओपन बताओ। 2 और 3 पे क्लोज है, बाकी सब तो सही है। इसको आपने ग्रेटर देन 0 किया होगा। यहाँ पे आपने तुरंत दो केस बना दिए होंगे। एक केस में x 1 से ग्रेटर होगा और दूसरे केस में x 0 से 1 के बीच में होगा। फिर इस 0 को हटा के आपने तुरंत log ऑफ x बेस 1 लिख लिया होगा। यहाँ पे आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर देन 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, यानी x जो है वो 2 से 3 के बीच में आएगा और यही आंसर में काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 लेस देन 1, तो इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, एक आता है यहाँ से 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर देन 0, और एक यहाँ पे आता है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 लेस देन 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है आंसर x 0 से 5। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है x लाइज बिटवीन -∞ से 2 -∞ यूनियन टू 3 से यूनियन 3 इन्फिनिटी। से इन्फिनिटी। सबका इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ से आंसर आ जाता है 0 से 1। तो फाइनल जो डोमेन का आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन में, वो आ जाता है 0 से 1 यूनियन 2 से 3। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए वो। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था भाई, लॉग के अंदर की बात थी। तो लॉग का जो वैल्यू है वो 1 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। कंडीशन तो सिंपल सी इतनी लगेगी ना। इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है 1 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन पार्ट कभी 1 होता नहीं। फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स सारे रियल नंबर होने चाहिए इंटीजर को छोड़ के। ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 1 से इनफाइनाइट तक। तीनों का हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो आंसर में क्या इंटरसेक्शन है, एक्स लाइज बिटवीन 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। बट उसमें क्या माइनस होंगे, इंटीजर्स। सारे इंटीजर माइनस हो जाएंगे जो कि किससे ग्रेटर होंगे, 2 से। देख लो, हाँ या ना, ये बताओ। उसमें सारे इंटीजर माइनस होंगे कि नहीं, बताओ मुझे। सही जो वो इंटीजर वाला पॉइंट बता दीजिए, जैसे इंटीजर क्यों माइनस होंगे? क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, एक्स कभी यस इंटीजर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेम लॉजिक इसमें भी लगा दिया होगा कि भाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स यस सर। पॉजिटिव होगा, बॉक्स ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, मगर बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो 1 नहीं होगा। इसका मतलब एक्स जो है वो 1 से 2 नहीं हो सकता। यहाँ से एक्स ग्रेटर देन 1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल बट नॉट इंटीजर, और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे
तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स लाइज बिटवीन 2 से इनफाइनाइट, बट इंटीजर काउंट नहीं होंगे, वो भी किससे ग्रेटर, 3 से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए भाई। सर 2 पे तो वो है ना क्लोज्ड, हाँ सर, 2 लिख क्लोज दें होगा। तो एन। आइए पहला वाला देखते हैं। तो जब पहले वाले में आप कंडीशन लगाओगे तो क्या करोगे भाई, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 को हटा के तुरंत आप लिखोगे लॉग ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बेस 1। अच्छा, अब इस पे दो कंडीशन बनाएंगे। एक कंडीशन होगी ये 1 से ग्रेटर हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, क्या? 0 से 1 क्योंकि के हमें बीच में। पता है कि फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। इसका मतलब एक्स क्या होगा, बोलो भाई? सारे रियल नंबर होगा मगर इंटीजर काउंट नहीं होगा, हाँ या ना? ये तो श्योर हो गया। अब अगर ये 0 से 1 के बीच में होगा तो जो केस बनेगा बॉक्स ऑफ एक्स वो तो क्या होगा, 1 से छोटा आ जाएगा, बट वो 0 के बराबर रहेगा। तो यहाँ से सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा कि बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यानी एक्स सिर्फ क्या आएगा, 1 से 2 के बीच में, और हम 1 ले नहीं सकते, तो यहाँ से सिर्फ आंसर 1 से 2 आ रहा है। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, पूरा सोल्यूशन आराम से चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो सर तो। 1 को वो करा एक्सक्लूड, क्योंकि क्या नहीं ले सकते हैं, इंटीजर तो 1 को काउंट नहीं करें। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इसमें दूसरा केस काउंट नहीं हुआ है, ये बात समझ में आई? इसको लिख लो नहीं तो नहीं आ रही है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्रेटर देन एक्स नॉट पॉसिबल। कल को देखो तो कहो कि सर ने इसको ग्रेटर नहीं किया, तो पता होना चाहिए क्यों नहीं किया है। वाले का आंसर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ऐसा भाई। इसमें भी यही केस बनाएंगे, लॉग ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बेस बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 0 को लिख देंगे लॉग ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स बेस 1। अच्छा, अब यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स 1 से ही ग्रेटर हो सकता है, क्यों? ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स की वैल्यू कभी 0 से 1 के बीच में नहीं हो सकती। समझ गए कि नहीं भाई? अच्छा, अब 1 से जब ग्रेटर लेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, बोलो भाई? देन 1 होगा। फ्रैक्शन ग्रेटर पार्ट देन ऑफ इक्वल एक्स टू जो है 1। वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ऐसा कोई एक्स आएगा ही नहीं जो कि पॉसिबल हो। सीधा आंसर आप डोमेन का क्या ले लेंगे, 5। क्या ये बात सबको समझ में आई? दोनों का केस क्लियर हुआ, कहाँ पे किस वजह से क्या चीज देखी गई और क्यों? आंसर आया क्या भाई? बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, लॉग ऑफ 2 बेस लॉग ऑफ 3 बेस। -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ओके, इसको हम लिखते हैं log ऑफ 2 बेस 1। बोलो भाई। तो चूंकि 1 बेस बड़ा है तो log ऑफ 2 बेस बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और इस 1 को हम 2 बेस 2 लिख देंगे। देखते जाइएगा, लॉग ऑफ 3 बेस 3 है। जब 3 आएगा तो यहाँ पर हम इसको 3 बेस 3 लिख देंगे। अब यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर का बॉक्स -4 ग्रेटर देन 7। क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं? ग्रेटर देन 3। सॉरी, 3। अब यहाँ आ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -7 ग्रेटर देन 0। अब सही है? यहाँ से क्या आएगा कि जो ये बॉक्स ऑफ एक्स है वो या तो -√7 से लेस होगा, या फिर ये बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो √7 से ग्रेटर होगा, तो दोनों का यूनियन आएगा। -√7 की अगर आप वैल्यू देखें तो वो किसके बीच में होगी? √7 की वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से, तो 2.6 क्या वो होगा। 2 से 3 के बीच में आती है? अरे बोलो यार। तो हम मान लेते हैं वो 2 पॉइंट समथिंग है, सही है? तो ये 2 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर पहला इंटीजर, तो अगर हम इसमें इसको सॉल्व कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है कि -2.7 से लेस पहला इंटीजर अगर हम देखें तो -3 है, इसको सॉल्व कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो आंसर आ जाएगा -∞ से -2 तक, और यहाँ पे इसको देखें तो आंसर आएगा 3 से इनफाइनाइट तक। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आंसर आएगा -∞ से -2,
यूनियन 3 से इनफाइनाइट। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए भाई। कैसे सॉल्व किया, क्या देखा, ये बात दिखी सबको? बताओ मुझे अब। कोई कुछ पूछना चाह करूँ तो इसको जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी सेम काम आप करेंगे, बट इसमें क्या है कि जो पहला वाला लॉग कंपेयर करने के लिए आपको मिलेगा, उसका जो बेस होगा वही 1 से छोटा हो जाएगा, तो इसकी वजह से इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगी। तो यानी कि log ऑफ 3 बेस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1 आ जाएगा, तो 0 से ग्रेटर करना ही पड़ जाएगा आपको। अब यहाँ दो हाफ आ गए, एक ये सॉल्व होगा और एक ये, दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं। तो log ऑफ 3 बेस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, 0 को क्या लिखते हो बताओ? 3 बेस 1 क्या, और इसको क्या लिखते हो? 3 बेस 3। अब यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 1 से 3 के बीच में आ रहा है। क्या ये बात सही लिखी है मैंने, बताओ? तो अब दो पार्ट में हैंडल होंगी चीजें, क्या कहते हो? एक आएगा एक्स स्क्वायर का बॉक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का बॉक्स ग्रेटर देन 5, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हुआ? 6, यानी एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से इनफाइनाइट। चेक कर लेना आराम से। अच्छा, सेकेंड वाला जब सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा एक मिनट, जब हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ऐसे अभी यहाँ ब्रेक मत करो, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दो, 5 से लेके 7। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? बोलो भाई, क्या ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? बताओ। यस सर, आपने दोनों साइड 4 ऐड कर दिया। हाँ, अब अगर मैं एक्स स्क्वायर में इनइक्वलिटी बनाऊंगा तो 5 से ग्रेटर पहला इंटीजर क्या आएगा? 6, और 7 में ये 8 तक जाएगा। और अब सीधा आंसर यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? माइनस 2√2 से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से 2√2। ये समझ में आता है? डबल इनइक्वलिटी सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली। हाँ या ना? कैलकुलेशन रिड्यूस हो गया ना? दिखा भाई कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस किया मैंने, बताओ? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलिए। तो अब देखो क्या गलती कर रहे हो। क्या इस क्वेश्चन को हम ये लिख सकते थे, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम था ना, तो आपने सीधा कंपेयर किया होगा कि नहीं, ये बता दो बस मुझे। तो आपने कहा होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो Yes, ग्रेटर sir. होना चाहिए एक्स माइनस 2 से, यही तो किया होगा ना? बट याद रखो ये दोनों पॉजिटिव भी होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों लॉग के अंदर है ना भाई। अच्छा, अब ये तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन एक्स माइनस 2। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर और इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस 7x प्लस 11 ग्रेटर देन 0। क्या ये समझ पा रहे हो सब लोग? बोलिए भाई। अच्छा, इसके बाद आओ, x माइनस 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x हमेशा 2 से ग्रेटर होना चाहिए। बोलो। अच्छा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x कोई भी रियल नंबर हो मगर 3 नहीं हो सकता। ये दोनों कंडीशन भी साइमल्टेनियसली चलेंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके आएंगे 7 प्लस माइनस रूट अंडर 5 14 में 5 कितना? 5 ये कैसे है? इसके रूट निकालो ना। सर वो तो 49 माइनस, अरे 44 आ जाएगा, फिर 45 आएगा। यानी ये 7 प्लस माइनस रूट 5 आएगा ना। हाँ हाँ तो इसका जो फैक्टराइजेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 7 माइनस रूट 5/2, एक फैक्टर ये आएगा, और एक फैक्टर लिखेंगे x माइनस 7 प्लस रूट 5/2। क्या यही कहते? लिखेंगे। हाँ चलिए। और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस इनफाइनाइट से 7 माइनस रूट 5/2 और यूनियन 7 प्लस रूट 5/2 से इनफाइनाइट। अरे बोलो यार, हाँ या ना? यहाँ तक समझ? अच्छा, रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। रूट 5 की वैल्यू लगभग क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है, ये मान के चलो।
और जब 7 से उसको माइनस कर देंगे 7 माइनस रूट 5 तो ये वैल्यू क्या आएगी? बोलो भाई, बाई 2 कर दो तो क्या ये वैल्यू 2 से ग्रेटर आ रही है? बस ये मुझे बताओ मेन बात। 7 माइनस रूट 5 बाई 2 2 से ग्रेटर होगा? हाँ ग्रेटर आ रही है सर। अच्छा, ये जो वैल्यू है 7 प्लस रूट 5 बाई 2 ये 3 से ग्रेटर हो जाएगी। क्या होगी? इससे मैं कंसर्न नहीं, बट ये 3 से ग्रेटर ही हो जाएगी। हाँ या ना बताओ मुझे। वैसे तो ग्रेटर ये 4 से भी हो जाएगी, तो 3 से तो ग्रेटर हो जाएगी। अच्छा, x हमें 2 से ग्रेटर चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने पढ़ी भाई, x हमें किससे ग्रेटर चाहिए? 2 से। 2 से तो आंसर हमारा क्या चेंज होगा? 7 प्लस रूट 5 बाई 2 से 2 से लेके 7 माइनस रूट 5 बाई 2 यूनियन 7 प्लस रूट 5 बाई 2 से इनफाइनाइट। दिखा भाई आंसर में चेंज? देखते हैं सर। बोलिए भाई, क्या लॉजिक और चेंज दोनों चीजें समझ में आई आंसर में? कहाँ क्यों चेंज हुआ ये बोलो, और यही चेंज क्यों हुआ ये बात दिखी सबको? बताओ मुझे, क्या बाकी लोगों को मिस्टेक समझ में आई? आप कहाँ गलती कर रहे थे? बोलिए भाई, ये बेसिक सी चीज समझ पाए? इसको पॉजिटिव करना आप नहीं बोल सकते, वरना लॉग का अपना इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। क्या ये बात समझ गए? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं, मतलब ये तो आपके लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे डील करता तो कंफ्यूजन थोड़ा कम कर देता। जैसे ये इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी थी, सॉरी, हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, तो हम इसमें मेथड 2 लगाते और क्या करते बताओ? हम सारे लॉग एक तरफ ले आते। ला सकते हैं क्या? ग्रेटर देन 0 कर देते और इस 0 को लिख देते 2 बेस 1। क्या बोलते हो? और अब हम कहते हैं कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2 जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अरे बोलो यार। अब हम कहते हैं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हम इसको फैक्टराइज करते, एक्स माइनस 7 माइनस रूट 5 बाई 2 एक्स माइनस 7 प्लस रूट 5 बाई 2 बाई एक्स माइनस 2 पॉजिटिव होता, और अब यहाँ से वही आंसर आ जाता जो आपको डायरेक्ट निकालना था। क्या ये बात समझ पाए? इसमें वो सारे केस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए कि नहीं हो गए, ये बताओ मुझे। वो जो आपने पॉजिटिव वाले केस लिए थे वो इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए कि नहीं हो गए? हाँ देखिए, कैलकुलेशन कम हो गया और चीजें जल्दी से सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? सर समझ में है? हाँ, ये थोड़ा ऊपर कीजिए। इसकी होगी तो आपकी नजर में क्या हुआ होगा कि पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम बन जाते हैं। क्या ये मैं सही बोला? भाई आप जब इसका बेस चेंज करेंगे तो 1/2 लॉग ऑफ 2 बेस एक्स माइनस 2 करोगे, और इस 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और पावर में दे दोगे, तो आपके हिसाब से क्वेश्चन जाएगा यही सेम बन। हाँ या ना, बस ये बताओ। अच्छा, जब क्वेश्चन सेम बन गया तो आंसर भी तो सेम हो गया ना? बोलो भाई, तो आप तुरंत अपना आंसर यही कहोगे कि सर जब यही सेम क्वेश्चन बन गया तो इसका आंसर भी यही आ गया। 2 से 7 बाई रूट 5 बाई 2 से यूनियन 7 प्लस रूट 5 बाई 2 से इनफाइनाइट। ये आपने आंसर सही बोला? बताओ। तभी आपने कहा कि सर आंसर तो सेम है, बट आओ, क्या ओरिजिनल क्वेश्चन ये है ना? ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। नो सर। तो क्या क्वेश्चन में 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है? नो सर। क्या है? 3 माइनस एक्स। तो ये चीजें तो कहीं नहीं गई ना कि 3 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अरे बोलो, x माइनस 2 भी पॉजिटिव होना हाँ चाहिए। सर। तो x हमेशा किससे लेस होना चाहिए? 3 से, और 2 से ग्रेटर। तो यानी जो भी आप x अपने आंसर में लेंगे वो हमेशा किससे छोटा होगा? 3 से। तो अब जो आंसर फाइनल आएगा वो क्या आएगा? 2 से लेके 7 माइनस रूट 5 बाई 2 तक। क्या ये बात समझ में आई सबको? इस क्वेश्चन में कहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चीजें चेंज हुई ये समझ में आया कि नहीं? बताओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। क्वेश्चन तो सेम बन गया, जो ये था वही ये बन गया। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ ना। जो ये था वही ये बन गया, बट ये क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू था और ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू था, तो इसमें जो फंक्शन यूज थे वो थे 3 माइनस एक्स और x माइनस 2।
तो वो तो उनके लिए तो वही x चाहिए ना जो यहाँ पे रख सकें और वो पॉजिटिव रिजल्ट दें। तो ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके हिसाब से x हमेशा 3 से लेस ही आएगा, और ये पोर्शन 3 से ग्रेटर है, ये तो हम देख ही चुके हैं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई सबको कि ये पोर्शन 3 से ग्रेटर हाँ है? सर हाँ ये पोर्शन काउंट नहीं होगा। तो फाइनल आंसर इस केस में बस ये आएगा। ये फर्क था इस क्वेश्चन में। तो जब भी इस तरह की सिचुएशंस आएंगी तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो ओरिजिनली क्या है। भाई लॉग के अंदर का पार्ट पहले वाले में तो केवल पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिग्नम ऑफ रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हुआ सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी 1 पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होनी चाहिए यार। अरे ये तो 1 के ही बराबर हो सकता है ना, तो यानी सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही होगी ना, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। बोलो भाई। हाँ सर। यानी कि यहाँ से तो हमें सीधा समझ में आ गया कि x को हम सिर्फ -3 से 3 के बीच में ले सकते हैं। क्या कहते हो? अभी स्क्रीन नहीं आ रही सर। सॉरी, दिखा भाई क्या किया मैंने, बताओ। मैंने क्या किया, सिग्नम को लॉग के अंदर की क्वांटिटी थी उसको पॉजिटिव किया, तो रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि ये पॉजिटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा जब ये 1 के बराबर होगा, और सिग्नम 1 के बराबर कब होता है, जब ये fx क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये fx पॉजिटिव तो हमेशा होगा, बट ये रूट डिफाइन होना चाहिए, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी x -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। सर आंसर अब आ गया। समझ गए कि नहीं भाई? हाँ, चलिए अब आइए, बॉक्स ऑफ x का होल क्यूब -4 बॉक्स ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब एक बॉक्स ऑफ x कॉमन आएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो बॉक्स ऑफ x प्लस 2 बॉक्स ऑफ x -2 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर के लिए अगर हम बॉक्स ऑफ x को t की तरह मतलब ट्रीट करें तो इसके दो -2 0 और 2 तीन रूट आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चाहिए, तो एक रिजल्ट तो हमें मिलेगा कि बॉक्स ऑफ x लाइज बिटवीन -2 से 0, और एक रिजल्ट हमें मिलेगा बॉक्स ऑफ x 2 से ग्रेटर। क्या बोलते हो? तो यहाँ से तो आंसर आएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और यहाँ से आएगा x जो है वो -2 से शुरू होके कहाँ तक जा रहा होगा, 1 तक। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सबको, बताइए मुझे। बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, x लाइज बिटवीन -2 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो। अब हमें दोनों फंक्शन के क्या लेने हैं, इंटरसेक्शन। तो फाइनल डोमेन का आंसर हम क्या लिखने वाले हैं, बताओ मुझे, बताओ। -2 से 1 तक तो ओके है, और साथ में 2 से 2 से 3। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करिए तुरंत।